जो इस संसार में हमारी पत्नी है, क्या स्वर्ग में भी वो हमारी पत्नी होगी? क्या स्वर्ग में भी वो आपकी वाइफ होगी? प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय 18 से 27 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। पुनरुत्थान और विवाह। फिर सदुकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए, जिनके बारे में लिखा है वो लोग सदूकी थे, और वे लोग विश्वास करते थे कि मरे हुओं का जी उठना नहीं है। यानी कि वो विश्वास करते थे कि पुनरुत्थान है ही नहीं। और दूसरी बात, वो विश्वास करते थे मूसा की व्यवस्था पर। और वो लोग यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है, मूसा की व्यवस्था में लिखा है, यदि किसी का भाई बिना संतान के मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका जो छोटा भाई होगा वो क्या करेगा? उसकी वाइफ से शादी कर लेगा। ये एक सवाल उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, और फिर आगे उन्होंने एक कंडीशन यीशु मसीह के सामने रख दी। वो क्या है? हम आगे पढ़ते हैं। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी किया। 7 से संतान ना हुई, सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। अर्थात जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर उन सदूकियों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमारे यहाँ 7 भाई थे और बड़े भाई की मौत हो गई और उसकी पत्नी रह गई, तो उससे छोटे वाले ने उसकी पत्नी से शादी कर ली, परंतु वो भी मर गया। फिर तीसरे ने उससे शादी कर ली, परंतु वो भी मर गया। ये सब बिना संतान के ही मर गए, और 7 भाई मर गए। उसके बाद उनकी पत्नी भी मर गई। अब जब पुनरुत्थान होगा, यानी कि जब मृतकों का उत्थान होगा, तो स्वर्ग में वो स्त्री किसकी पत्नी होगी? क्योंकि उसके तो 7 पति थे, तो अब वो किसकी पत्नी होगी स्वर्ग में? उनके कहने का मतलब है कि यदि पुनरुत्थान है, जो तो शिक्षा दे रहा है उसके अनुसार, यदि सच में पुनरुत्थान है, मरे हुओं का जी उठना है, तो इस सवाल का उत्तर हमें बता कि वो स्त्री फिर किसकी पत्नी होगी वहां पर? क्या वो 7 की पत्नी होगी या फिर उनमें से किसी एक की पत्नी होगी? क्या होगा इसका उत्तर? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को ही जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को? क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे, तो वह ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूत के समान होंगी। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम पवित्र शास्त्र को सही से नहीं समझ पा रहे हो, और ना ही तुम परमेश्वर के सामर्थ्य को सही से समझ पा रहे हो। इसीलिए तो तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि मरे हुओं का जी उठना तो है ही नहीं, पुनरुत्थान तो है ही नहीं। इसीलिए क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को सही से नहीं समझा है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके सवाल का उत्तर दिया कि जब मृतकों का जी उठना होगा, जब उनका पुनरुत्थान होगा, जब वो स्वर्ग में होंगे, तो वहां पर विवाह नहीं होंगे। वहां पर विवाह नहीं होंगे, वहां पर वो एक दूसरे की पति पत्नी नहीं होंगे। यानी कि उन 7 भाइयों में से वो स्त्री किसी की भी पत्नी नहीं होगी। दोस्तों, जब हम लोग पुनरुत्थान होगा, जब हम लोग मरेंगे और हमारा मरने के बाद पुनरुत्थान होगा, जब हम सब लोग स्वर्ग में होंगे, तो जो मेरी पत्नी है मैं उसे पहचानूंगा जरूर, परंतु वहां हम पति पत्नी नहीं होंगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर सब लोगों को बता दी कि पुनरुत्थान में वहां पर रिश्ते तो होंगे, मतलब
हम एक दूसरे को पहचानेंगे, परंतु ये नहीं होगा कि हमारा शारीरिक रिलेशन नहीं होगा और हम पति पत्नी नहीं होंगे। हम वहां पर स्वर्ग दूतों के समान होंगे। पति पत्नी कहां होते हैं? इस संसार में होते हैं पति पत्नी। स्वर्ग में पति पत्नी नहीं होंगे। हालांकि जब हम वहां पर होंगे, हमारे शरीर बदल चुके होंगे, हमारे सब कुछ बदल जाएगा, हम स्वर्ग दूतों के समान हो जाएंगे। वहां पर विवाह नहीं होंगे और ना ही वहां पर मृत्यु होगी। समझ रहे हैं आप लोग? वहां पर कोई मृत्यु नहीं होगी। वो अनंत काल का जीवन होगा, वो अनंत जीवन होगा। उसके बाद कोई जीवन नहीं होगा और वहां पर पति पत्नी नहीं होंगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को वहां पर सिखाया और उन लोगों से कहा कि इसका मतलब पुनरुत्थान है, परंतु तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ियों की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का और इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, अर्थात तुम बड़ी भूल में पड़े हो। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम से उन्हें बताया कि परमेश्वर ने जब अपने आप को मूसा पर प्रकट किया तो परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। हालांकि ये लोग उस समय मर गए थे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनका परमेश्वर हूं। इट मीन्स वे लोग इस संसार में तो मर गए, परंतु फिर भी वे लोग जी रहे हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 25 पद में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए, मीन्स इस संसार में यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। समझ रहे हैं? वो तब भी जीवित रहेगा परमेश्वर के साथ में, वो तब भी जीवित रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं। वो जीवितों का परमेश्वर है। इट मीन्स पुनरुत्थान है। तो दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सदूकियों के डाउट को क्लियर किया। सदूकी विश्वास करते थे कि पुनरुत्थान नहीं है और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें समझा दिया कि पुनरुत्थान है, क्योंकि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताई कि स्वर्ग में हम पति पत्नी नहीं होंगे। यह सवाल उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, उस पर दोष लगाने के लिए पूछा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दे दिया सही और उनकी समझ में ये बात आ गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम ऐसा विश्वास करते हो तो तुम बहुत बड़ी भूल में हो, बहुत बड़े भूल में तुम पड़े हुए हो। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे कि हमने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो जब मरेंगे फिर भी जिएंगे, उनका पुनरुत्थान होगा और हम स्वर्ग के अधिकारी होंगे और वहां पर हम एक दूसरे को पहचानेंगे, परंतु हम पति पत्नी नहीं होंगे और वहां पर कोई मृत्यु नहीं होगी। हमेशा का जीवन स्वर्गदूतों जैसा जीवन वहां पर होगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।